2 दिन के बाद ये लोग क्या प्लान बनाते हैं, टार्जन, संजय यादव और शिवा यादव, सूर्या यादव, कुलदीप यादव, ये 4-5 लोग क्या गुट बनाते हैं, क्या करते हैं। उन्हीं गांव के थे, या वर्चस्व कायम करने के लिए कि कैसे मेरे गांव के लड़के के साथ ऐसा हो गया, जो कि दोनों गांव के हैं, दोनों ही यादव। इस मामले को ठाकुर वर्सेस यादव का रंग दिया जा रहा है। राजनीतिक अगर हम बात करें तो लोग इसमें सक्रिय हो गए हैं और कह रहे हैं कि एक यादव अपने बदौलत बात किया जाए, कॉमेडी के बदौलत लोगों के दिल में जगह बना रहा था, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और यहाँ तक उसके माँ और बहन का बयान आ रहा है कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। क्या ये सब सही है? अमन की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं? उनसे मेरी कोई बात ही नहीं हुई। बगल के रूम में वो भर्ती थे, हम थे उनके मम्मी, बल्कि ये बोलते हुए आई, भैया आप लोग तो एक दूसरे को जानते हो, कैसे हो गया। मैं बोला चाची मैं तो जानता हूँ, अगर कोई बात होती थी तो मैं तो तैयार रहता था, कुछ भी हो जाए। तो बस इतनी बात हुई और वहाँ कुछ नहीं हुआ, वाद विवाद नहीं हुआ। उसको क्रिएट कर रहे हैं कि मैंने गाली दी उनको या कुछ भी किया, वही पहले मेरे रूम में आई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग यूपी के सुल्तानपुर में हैं। संजय यादव और अमन के बीच क्या कुछ होता है, इन दिनों सोशल मीडिया पर पूरी तरह से धमाल मचा हुआ है। ऐसे में अगर हम बात करें तो दोनों गुट के बीच जो है वो लगातार मारपीट की घटना सामने आई और संजय यादव कॉमेडियन भी हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन अमन सिंह भी हॉस्पिटल आते हैं। चोटें अमन सिंह को भी आई हैं और चोटें अगर हम बात करें तो फिर संजय यादव को भी चोटें आई हैं। लेकिन ऐसे में अगर इस मामले को देखा जाए तो राजनीतिक तूल जो है वो ज़्यादा पकड़ाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? अभी हमारे साथ अमन सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला था और कैसे जो है इस मामले की शुरुआत हुई और आज ये एक राजनीतिक जो है वो रंग पकड़ लिया है। अमन जी, भैया, कैसे घटना की शुरुआत कैसे हुई, ज़रा लोग बताइए, आपकी बातें जो हैं वो लोग सुनना चाहते हैं। मेरे से कोई विवाद नहीं था भैया, मेरे से कोई विवाद नहीं था, मेरा या संजय का या किसी से कोई विवाद नहीं था। ये संजय यादव, कॉमेडियन संजय यादव आपका पहले दोस्त था? दोस्त नहीं कह सकते, जानने वाला था, जैसे मैं उसको जानता था वो। आप और कॉमेडियन संजय यादव जो है वो साथ में क्रिकेट खेलते थे? हाँ, जैसे अब जानते हैं तो कभी कभार हो जाता था, तो दोस्त नहीं कह सकते, लेकिन जानने वाला, बता तो रहे हैं, जानने वाला था। जी। अच्छा, ये शुरुआत कैसे होती है और क्या पूरा मामला है, ज़रा आप बताइए, क्योंकि आपको इस समय लाखों लोग जो है वो लाइव देख रहे हैं। क्या कुछ मामला, कैसे शुरुआत हुई थी? शुरुआत ये खलेसरपुर गांव की वारदात है। जैसे उन्हीं के गांव की घटना है। संजय यादव का गांव है खलेसरपुर। उन्हीं के गांव के हैं टार्जन, संदीप और क्या नाम था यादव, सरदार यादव, पप्पू यादव। जी। तो क्या कुछ होता है इन दोनों सब लोगों के बीच में? इन सब लोगों भी मेन मुद्दा था ये, एक दिन पहले ये लोग संदीप, सरदार और पप्पू यादव 3 लोग शराब वराब पिए। क्या हुआ, मोबाइल के बारे में क्या कैसे हुई, क्या घटना हुई, चोरी हुई, किसी के पास हुई या खो गई, इन सब को तो नहीं जानता मैं। लेकिन ये सुबह मेरे पास संदीप का फ़ोन आया, मेरे ऊपर चोरी का आरोप लग रहा है। अच्छा, संदीप यादव का अमन जी के पास फ़ोन आता है। संदीप यादव ये बोलते हैं कि मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगता है, तब अमन सिंह क्या कुछ कहते हैं? तो बोलते, मैं पूछता हूँ किससे है, क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि टार्जन यादव और उनके चाचा हैं सरदार यादव। तो मैं दोनों पक्षों को जानता था, संदीप को भी जानता था, सरदार को भी जानता था, टार्जन को भी जानता था। मैं सोचा कि हाँ मैं चलूँगा, या 2-3 लोग थे, मैच खेल कर लौट रहे थे। हाँ, तो सबको जानते थे, तो जैसे साथी संगाती नहीं होते, तो मैंने सोचा कि अगर पहुंचने के बाद सुलह समझौता हो जाएगा, अच्छी बात है। आपके घर से और कॉमेडियन संजय यादव की घर की दूरी कितना? 1-1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर। एक ही गांव में घर है? जी नहीं, उसके बाद वहाँ पर एक ही ग्राम सभा के हैं। जी। तो वहाँ पर आप पहुँचते हैं सुलह समझौता कराने के लिए, फिर क्या कुछ बातें होती हैं? तो वहाँ जैसे संदीप और टार्जन की 1-2 थप्पड़ वाली लड़ाई नहीं होती। हाँ, तो संदीप यादव और टार्जन यादव आपस में भिड़ते हैं। हाँ, 1-2 शुरू की घटना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 थप्पड़ वाली लड़ाई। वो उनको मारते हैं और उनके साथी हैं तूफान, उनको मारते हैं। तूफान को हम लोग भी जानते थे,
साथ के ही हैं, लेकिन अब जैसे ज़्यादा जिससे बैठती है तो आदमी उसके लिए कदम उठा लेता है, तो ऐसे बात थी। तो वहाँ तो जैसे उन लोगों के भी घर वाले बड़े वाले भी आ गए, और ये इनके भी इधर से भी 2-4 लोग मतलब गार्जियन। अगर हम बात करें गार्जियन के रूप में, वहाँ गुटबाजी शुरू हो गई, ज़्यादा भीड़ होने लगे। गुटबाजी नहीं, जैसे 2-4 लोग उधर से 2-4 लोग इधर से, बीच बचा हो गया, समझौता हो गया कि हाँ ठीक है बच्चे हैं, हो जाती है, बात ख़त्म किया जाए। और बाद में फ़ोन भी बरामद हुआ। अच्छा, तब तक आपको चोटें नहीं आई थी जब तक ये सब कुछ हो रहा था? वो उस दिन की घटना ही नहीं है। अच्छा। ये 2 दिन पहले की घटना है। ये 2 दिन के पहले की थी। 2 दिन के बाद फिर क्या कुछ होता है अमन भाई? 2 दिन के बाद ये लोग क्या प्लान बनाते हैं, टार्जन, संजय यादव और शिवा यादव, सूर्या यादव, कुलदीप यादव, ये 4-5 लोग क्या गुट बनाते हैं, क्या करते हैं। उन्हीं गांव के थे, या वर्चस्व कायम करने के लिए कि कैसे मेरे गांव के लड़के के साथ ऐसा हो गया, जो कि दोनों गांव के हैं, दोनों ही यादव हैं। उनसे मेरा मतलब विवाद कोई नहीं था। अच्छा, बस इस पूरे यादव मामले में अगर बात किया जाए तो केवल अमन सिंह अकेला था। अकेले इकलौते हम ठाकुर थे। जी। अब इस मामले को ठाकुर वर्सेस यादव का रंग दिया जा रहा है। राजनैतिक अगर हम बात करें तो लोग इसमें सक्रिय हो गए हैं और कह रहे हैं कि एक यादव अपने बदौलत, बात किया जाए कॉमेडी के बदौलत, लोगों के दिल में जगह बना रहा था, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक उसके माँ और बहन का बयान आ रहा है कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। क्या ये सब सही है? अमन की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं? उनसे मेरी कोई बात ही नहीं हुई। बगल के रूम में वो भर्ती थे, हम थे उनके मम्मी, बल्कि ये बोलते हुए आई, भैया आप लोग तो एक दूसरे को जानते हो, कैसे हो गया। मैं बोला चाची मैं तो जानता हूँ, अगर कोई बात होती थी तो मैं तो तैयार रहता था, कुछ भी हो जाए। तो बस इतनी बात हुई और वहाँ कुछ नहीं हुआ, वाद विवाद नहीं हुआ। उसको क्रिएट कर रहे हैं कि मैंने गाली दी उनको या कुछ भी किया। वही पहले मेरे रूम में आई थी। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है मारपीट को लेकर, वो कैसे शुरुआत हुई थी, जरा वो बताएं। आप उसको देख सकते हैं कि हम लोग तो बीच बचाव कर रहे थे, उसमें भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम नियत्ते थे, हम नियत्ते लड़ाई करेंगे। आप देख सकते हैं चोट मुझे आई है और गंभीर चोट आई। टाँका चला है अमन जी? 15-16 टाँका लगा है। जी, टोटल 15-16 टाँके आपको चले? जी सर जी। अच्छा, संजय को कितना चोटें आई हैं ये भी पता है आपको? अब इतना तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। अब उसको बड़ा रूप दे रहे हैं। अब पता नहीं क्या कैसे है। लखनऊ रेफर कर दिया गया। उनका कोई मतलब ही नहीं था। पहली चीज़ तो उनका कोई मतलब ही नहीं था। वो विवाद में कूदे, गाली गलौज किए, धमकी दिए, सबको बुलाए और खुद थार से पहुँचे, और उनके साथ 10-15 लोग और भी थे। बस वही चीज़ है ना। 10-15 लोगों को लेकर जो है वो संजय आते हैं जी। हाँ, उसके बाद फिर जो है वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। लड़ाई नहीं कह सकते, वो मारने लग गए, ये कह सकते हैं। लड़ाई वहाँ नहीं। पर पहुँचने के बाद मारने लगे। हाँ। अच्छा, फिर आपको कैसे टारगेट किया जाता है? आप तो उसमें थे ही नहीं। यादव का मामला था। वही मामले में अगर हम बात करें तो लोग आपस में ये मामला किए थे, तो फिर वहाँ पे अमन सिंह की एंट्री कैसे होती? एंट्री तो जैसे बताए तो 4-5 लोग थे, क्रिकेट खेलने जा रहे थे। वहीं ग्राउंड है, मैसरगंज के पास ग्राउंड है, वहाँ हम लोग कभी कभार जाते हैं क्रिकेट खेलने। कभी कभार क्या, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन तो चले ही जाते हैं। तो सब लोग इकट्ठा हुए थे, मतलब 5-6 लोग थे। हम क्रिकेट खेलने जा रहे थे। अब शायद अंशु भाई के पास, अंशु यादव के पास कॉल आया, तो उनसे गलती से या कुछ क्या, ये थोड़ी ना सोच के बोले कि इतना कुछ मामला गर्म हो जाएगा। इतना अंदेशा नहीं था। हाँ, कर सकता है इसका अंदेशा था, लेकिन ये अंदेशा नहीं था कि वो आते ही ऐसा करने लगे। जी जी। अच्छा, आते ही फिर क्या कुछ होता है? आते कोई बातचीत नहीं, सीधी मारपीट। मारपीट शुरू? मारपीट नहीं कह सकते, मारने लग गया। हाँ जी। अच्छा, क्या ऐसा भी था किसी को उसमें जान से मारने की प्लानिंग थी? अब उनके पास पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। लाठी, डंडा, अद्दा, धारदार हथियार तो हो ही सकता है। जिस हिसाब से मारे हैं उनका ही किस्मत है, भगवान की दया, बच ही गए, नहीं कुछ भी हो सकता था। आपको? जी।
और साथ वाले भी। अच्छा, आपसे अगर बात किया जाए तो जब कॉमेडियन संजय यादव से आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, आपसे मेल जोल जो है वो ठीक ठाक था, तो फिर आपके ऊपर क्यों प्रहार किया गया? ये एक बड़ा सवाल ये आता है कि उसमें अमन सिंह को क्यों टारगेट किया गया इस पूरे मामले में? मेरे ऊपर टारगेट नहीं, जैसे मेरे साथ भी हैं उनको भी चोटें आई हैं, लेकिन अब मुझे ज़्यादा चोट आई है कि मैं मध्यस्थता करने गया था और यही सब है। उनको अब क्या पता, उनको वर्चस्व कायम करना था, राजनीतिक रोटी सेकनी थी, ठाकुर बनाम यादव करना था, यही सब मामला है उनका। अच्छा, क्या लगता है इसमें एक मामला और सामने निकल कर आ रहा है कि अगर बात किया जाए जब से संजय यादव कॉमेडियन थार वगैरह ले लिए हैं, लोग उनको देखकर जल रहे हैं, इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। उनसे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। उनसे क्यों जलेंगे कोई, उनसे कोई मतलब ही नहीं रहता है। जलने की वजह लड़ाई मतलब जलेंगे तो फिर मारपीट होती तो मारते उनको कि मार खाते? बताइए, चोट मुझे भी तो लगी है, चोट मुझे ज़्यादा लगी है। अच्छा, इस मामले में ये सब सोचकर प्लानिंग करते तो मुझे चोट आती। अच्छा, इस मामले को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से कॉमेडियन संजय यादव के ऊपर FIR दर्ज करा दिया गया है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और पुलिस जो है जल्द से जल्द दोनों पक्षों को गिरफ्तार करेगी। कहाँ तक सत्य है? ये तो झूठ फैलाया जा रहा है। 7 धाराओं में केस मेरे ऊपर दर्ज हुई, 3 धाराओं में उनके ऊपर दर्ज हुई। ये ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। चोट मुझे आई है, सबसे ज़्यादा चोट तो मुझे ही लगी है, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपकी 7 धाराओं कह रहे हैं कि उनको वो जो है जीवन और मौत से खेल रहे हैं, उनको रेफर कर दिया गया। वो तो आप वीडियो के माध्यम से देख ही सकते हैं कौन जीवन और मौत से खेल रहा है ना, किसको ज़्यादा चोटें आई, किसको ज़्यादा टाँके लगे, किसको गहरी चोटें आई, आप ये सब देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं जी। क्या लग रहा है, ये राजनीतिक स्टंट है? कह सकते हैं, वह राजनीतिक स्टंट है और कह सकते हैं वर्चस्व कायम करने के लिए। कैसा वर्चस्व कायम करना चाहते हैं कॉमेडियन संजय यादव? ऐसे आदमी होता नहीं है कि एक चीज़, अब पैसा तो आ ही गया है, बाहुबल की ज़रूरत भी होने लग गई। सारा कुछ वो हो सकता है, मतलब यादव बनाम ठाकुर कर रहे हैं तो इसका कोई आपकी तरफ से तो अच्छा, आपकी तरफ से अगर बात किया जाए तो कुछ यादव लोग भी थे जो लड़ाई झगड़े में, तो कह रहे हैं उनका क्या बयान आ रहा है, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? अब हम लोग तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, हम लोग तो बीच बचाव वाले थे, अब बस बीच में पिस गए हैं जी। अच्छा, बीच में पिस गए। बस आखिरी में क्या कुछ कहेंगे? लड़ाई झगड़ा हमारा था ही नहीं जी। हम तीनों तो मध्यस्थता करने गए थे और यहाँ इससे कोई विवाद ही नहीं था संजय से जी। जी, संजय की माँ कह रही हैं कि हमारा बेटुआ जो है मेहनत कर रहा है, वो गरीबी से उठा है, लोग देखकर जल रहे हैं, जब से वो थार खरीदा है तब से उसकी दुश्मनी बढ़ गई। वो तो अच्छी बात है ना, कोई आगे जाए वो तो अच्छी बात है, जानने वाला कोई आगे जाएगा। या हमसे उनसे कोई मतलब ही नहीं है, उनसे क्यों जलन करेंगे? हम अटीदार पटीदार से जलन करेंगे, उनसे जलन करेंगे? उनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। बस वैसे जैसे होता नहीं हाय हेलो वाला, वैसे है, तो उनसे क्यों करेंगे? जैसे जानने वाले थे, ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं थे, वो मुझे नहीं जानते थे, साथ में खेले कूदे भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब साथ ही घूमते थे हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी में क्या कुछ अमन सिंह कहेंगे? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, अभी लास्ट में आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार का न्याय चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, जो जैसे हो निष्पक्ष जांच हो, जिसको जो होगा सज़ा प्रशासन देगा, हम तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जो यादव बनाम ठाकुर हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, सामाजिक द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। इसमें बड़े नेताओं का भी हाथ आ चुका है, उनको समझना चाहिए कि पूरी बात क्या है क्या नहीं है। बस यही कहेंगे, निष्पक्ष जांच हो। जी जी। तो आप देख सकते हैं मित्रों, ये हमारे साथ जिला अस्पताल सुल्तानपुर में प्राइवेट वार्ड में अगर बात किया जाए तो ये अमन सिंह जी हैं, और अमन सिंह जी के साथ क्या कुछ हुआ था, पूरी घटना आप बारी बारी से सुन रहे थे, कैसे इस मामले को कैसे शुरुआत हुई थी। बाकी फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।